कौन सा काम आपके जीवन के लिए उपयुक्त है, कौन सा काम मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है, कौन सा काम हमें अपने जीवन में करना चाहिए जिससे हमको सफलता मिले। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस अक्सर एक इंसान के मन में उस वक्त उठते हैं जिस वक्त वो अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, अपने जीवन में कुछ कमाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक काम को सेलेक्ट करना चाहता है और उस काम के जरिए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। और इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं। हम कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी हस्त रेखा दिखाने के लिए जो बैठा होता है कोई विद्वान, उसको अपना हाथ दिखाकर पूछते हैं कि कौन सा काम हमारे जीवन के लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन आपके जीवन के लिए कौन सा काम उपयुक्त रहेगा, ये आपसे बेहतर और कोई इंसान नहीं जानता। और कोई इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि इस काम को करके तुझे सफलता मिलेगी। ये सिर्फ आप जानते हो कि आप किस काम में सफलता पा सकते हो, क्योंकि इंसान को वही काम सफल बनाता है जिस काम में उसकी दीवानगी है, जिस काम को करते समय वो खो जाए, जिस काम को करते समय उसके बॉडी में थकान ना आए। क्यों? क्योंकि उस काम को करने की चाहत है, अंदर से लगन है और एक तूफान उठता है, एक आग सी लगती है उस काम में महारत हासिल करने की। जिस काम को करने का आपका सपना है, ड्रीम है, लगन है और गहरा इंटरेस्ट है, उसी काम को आपको चुनना चाहिए। भले ही उस काम में आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो या ना हो, उस काम में आपको अच्छी नॉलेज हो या ना हो, लेकिन उस काम में ही आपको अपना पहला कदम रखना चाहिए। और उस काम को करने का जब आपने ठान लिया है तो सबसे पहले उस काम को करने के लिए आपको क्या करना है, उस काम को करने के लिए उस काम से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं में आपको गहन अध्ययन करके गहन नॉलेज यानी डीप नॉलेज गेन करनी है, ताकि उस काम को करने में आप अपना बेस्ट कर सकें। तो आज एक इंसान को अपने जीवन में किस प्रकार के कामों को चुनना चाहिए, इससे रिलेटेड एक राइटिंग, इंग्लिश में एक राइटिंग जिसको पैराग्राफ के रूप में, ऐसे के रूप में या आर्टिकल के रूप में, आप जिस भी रूप में लिखना चाहो लिख सकते हो या समझना चाहो समझ सकते हो। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा काम हमको सफलता दिलाता है। विच वर्क गिव्स अस सक्सेस इन आवर लाइफ। कौन सा काम हमें हमारे जीवन में सफलता देता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वर्क यू शुड डू और व्हाट स्पेसिफिक वर्क यू विल गेट सक्सेस इन is not determined by your horoscope, the condition of your planet or constellation, your date of birth, your palmistry, your location, caste, religion, race, or your luck. First of all, your success depends on how much dedication you have towards the work you have decided to do. Whatever work you are doing, your dedication, hard work, time, struggle, and your love for that work matters a lot. To gain something, you have to lose something. And if you want success in any work, then you have to give up your ego and your feeling of sadness. Because sometimes some people try to bring you down and break your morale. They will say negative things to you, and those negative things should not affect you. You should have heard about Thomas Alva Edison. In his childhood, according to his teachers, he was mentally weak, but his mother made him a great genius of the world. Once in his childhood, Thomas Edison came home from school and gave a paper to his mother. Thomas said to his mother, "My teacher has given this letter. It is said that only your mother should read it." "Mother, what is written in it?" Mother had tears in her eyes while reading the letter. The mother started reading the letter loudly in front of her son. It was written in the letter, "Your son is a genius. Our school is very small. We don't even have good teachers to teach Thomas.
Please teach him yourself. From that day forward, mother taught Thomas herself for as long as she lived. Many years after his mother's death, Thomas Edison became the world's greatest inventor. One day after his mother's death, Thomas received that letter from his teacher. When he opened the letter, he was surprised. It was written in the letter, "Your son is mentally weak. We can't teach him. We are expelling him from the school." Thomas became emotional after reading the truth written in the letter. Then he wrote in his diary, "Thomas Alva Edison, who was a mentally weak child, his mother made him the most genius person of this century." तो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में ये जो आपने स्टोरी देखी, ये आपको क्या प्रेरित करती है? या आपको ये भी प्रेरित करती है कि अगर आप दूसरों के नेगेटिव शब्दों पे अपना ध्यान देते रहेंगे तो हो सकता है कि आपका मनोबल टूट जाए, लेकिन जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देता है आप उसके साथ रहेंगे। जो आपको पॉजिटिविटी देता है, जो आपका मनोबल बढ़ाने की बात करता है, अगर आप उसको सुनते हैं तो जिस क्षेत्र में आप दूसरों की नज़र में कमज़ोर हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन आप एक मेहनती छात्र हैं, एक मेहनत करने वाले, एक स्ट्रगल करने वाले और अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी मेहनत पे विश्वास करने वाले छात्र हैं, तो आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक कर जाएंगे। और ऐसा ही एडिसन के साथ हुआ और उसने वो कर दिखाया जिसकी उसके गुरुओं को, उसके अध्यापकों को भी उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस काम को हमको चुनना चाहिए। हमको हमेशा उसी काम को चुनना चाहिए जिस काम में हमारा इंटरेस्ट हो, जिस काम को हम बड़ी शिद्दत से कर सकें और जिस काम को करते समय हमें ऐसा लगे कि हम ये काम मजबूरी में नहीं कर रहे, बल्कि इस काम को करने में हमें खुशी मिल रही है। जिस काम को करने में आपको खुशी मिले वही काम आपको सफलता दिलाएगा। जिस काम को करते समय आप डूब जाएं, आप अपना बेस्ट करके दिखाना चाहें, ये आपके मन में हमेशा तड़प रहे कि आप अपने काम को पहले से और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते जाएं, उसी काम को आपको चुनना चाहिए। जिस काम को करने से आपको बोरियत हो, वो काम आपको जीवन में कभी सफलता नहीं दिला सकता। तो यहाँ इस राइटिंग पोर्शन को हम इंग्लिश से हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं। What work you should do or what specific work you will get success in is not determined by your horoscope, the condition of your planet or constellation, your date of birth, your palmistry, your location, caste, religion, race or your luck. कौन सा काम आपको करना चाहिए या किस विशेष काम को करके आपको सफलता मिलेगी, किस विशेष काम को निर्धारित करके आपको सफलता मिलेगी, आपके हॉरोस्कोप के द्वारा, यानी कि आपकी जो जन्म पत्री होती है, जिसको हम कहते हैं ज्योतिषों से जो हम बनवाते हैं, जिसमें हमारे भाग्य वाग्य के बारे में लिखा होता है। द कंडीशन ऑफ योर प्लेनेट एंड कॉन्स्टिलेशन, आपके ग्रह नक्षत्र की दशा के अनुसार अगर कोई आपको काम बताता है कि ये काम आपके लिए सूटेबल है, या आपकी जन्म तिथि के अनुसार या आपकी हस्तरेखा पामिस्ट्री के अनुसार आपको कोई काम बताया जाता है, या आपके स्थान, आपकी जाति, आपके धर्म, आपकी नस्ल या आपके भाग्य के अनुसार कोई कहता है कि ये काम आप पे सूटेबल है, ये काम आप कर सकते हो, इस काम में आपको सफलता मिलेगी, तो जरूरी नहीं है कि उस काम में आपको सफलता ही मिले। आपको सिर्फ उसी काम में सफलता मिलेगी जिस काम के प्रति आपकी लगन है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी दीवानगी है। जिस काम को करते समय आपका शरीर नहीं थकता, आप जिस काम को करते रहो और उसमें डूब जाओ, वही काम ऐसा काम है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा और सफलता दिलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच डेडिकेशन यू हैव टुवर्ड्स द वर्क यू हैव डिसाइडेड टू डू। सबसे पहले
आपकी जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जिस काम को आपने चुना है उस काम के प्रति आपका समर्पण कितना है, डेडिकेशन कितना है, आपका उस काम में लगन कितनी है। ये बात बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी काम को सेलेक्ट करने से पहले सोचना। ये बात अगर आप सोचते हैं कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ, क्या मेरा उस काम को करने का सचमुच इरादा है, क्या सचमुच मैं इसी काम को करना चाहता हूँ अपने जीवन में। जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे और आपको अपनी अंतरात्मा से आवाज़ मिलेगा कि हाँ, यही काम तू करना चाहता था और यही काम तेरे जीवन का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए, तो आप उस काम के अलावा किसी दूसरे काम को मत करिए। लेकिन अगर आपका मन, आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर की आवाज़ ये कहती है कि नहीं, ये काम तू तो मजबूरी में कर रहा है, तो वो काम आप करके कुछ पैसे कमा सकते हो सकता है अच्छे खासे पैसे भी कमा लो, लेकिन वो काम आपको ऊंचाइयों के शिखर तक कभी नहीं ले जाएगी। आगे आपसे कहा गया है कि whatever work you are doing, your dedication, hard work, time, struggle and your love for that work matters a lot। जो कोई भी काम आप चुनते हैं, बोला गया है whatever work you are doing, जिस किसी भी काम को आप कर रहे हैं, आपका लगन, आपकी लगन, आपका समर्पण, आपका हार्ड वर्क, आपका समय, आपका संघर्ष और उस काम के प्रति आपका प्यार कितना है, आपकी दीवानगी कितनी है, ये उस काम की सफलता में मैटर करता है। यही मायने रखता है आपको उस काम में सफलता दिलाने के लिए। टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ेगा ही। एंड इफ यू वांट सक्सेस इन एनी वर्क देन यू हैव टू गिव अप योर ईगो एंड योर फीलिंग ऑफ सैडनेस। कुछ पाने के लिए तो आपको कुछ खोना ही पड़ेगा। और अगर आप सफलता चाहते हैं किसी भी काम में, तो आपको अपना घमंड, अपना ईगो, अपना अहंकार, अपनी अकड़ और जो किसी के कहने से जो बात बात में आपके दिल में जो दुख पैदा हो जाता है ना, दुख या नेगेटिविटी की भावना जो उत्पन्न हो जाती है, इन चीज़ों को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, तभी जाके आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे समझाया गया है आपको, बिकॉज समटाइम्स सम पीपल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन एंड ब्रेक योर मोरल। क्योंकि कभी कभी जो लोग हैं आपको नीचा गिराने के लिए, आपका मनोबल तोड़ने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए आपको नेगेटिव बातें कहते रहेंगे। आपको कहते रहेंगे कि नहीं, ये काम तू नहीं कर सकता, ये तेरे लिए नहीं बना है, तेरे बस की बात नहीं है, या तेरे पास इतने साधन नहीं है कि तू इस काम को कर पाए। बहुत सी बातें आपको बोलते रहेंगे और देखेंगे कि ये इस काम में आगे ना निकल जाए। इसलिए उनका ध्येय ये होता है कि आपको किसी न किसी तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाए, आपके कॉन्फिडेंस को लूज किया जाए, आपको तोड़ा जाए, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया जाए, ताकि आप उस काम में अपना संपूर्ण जो डेडिकेशन है, कंप्लीट डेडिकेशन है और जो लगन है वो पूरी ना लगा पाएँ और उस काम में सफलता ना पा पाएँ। क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को सच्चे दिल से सफल होते हुए नहीं देखना चाहता। केवल कुछ लोग हैं जिनका जिससे कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी वो उसको सफल देखना चाहते हैं। और ऐसे लोग ही सच्चे मायने में ऐसे लोग ही सच्चे इंसान हैं। बाकी सब दुनिया झूठी है। दे विल से नेगेटिव थिंग्स टू यू एंड दोज नेगेटिव थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट यू। ऐसे लोग आपको नेगेटिव थिंग्स बोलेंगे, आपको आपका मनोबल तोड़ने के लिए कुछ नेगेटिव बातें आपसे कहेंगे, लेकिन आप अगर अपने काम के प्रति सजग हैं और आपने अपने काम को एक बार सेलेक्ट कर लिया है, तो ऐसी नेगेटिव थिंग्स से, ऐसी नेगेटिव बातों से आप पे कुछ असर नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए,
मेंटली स्ट्रोंग, क्योंकि जब कोई इंसान किसी काम को सेलेक्ट करके उसमें धीरे धीरे सीखने लगता है, भले ही वो शुरू में जीरो हो, लेकिन जब उसमें धीरे धीरे वो सीखने लगता है और आगे बढ़ने लगता है, तब कुछ लोगों की नज़र में वो इंसान खटकने लगता है। अपने आप को लोग नहीं देखते, लोग दूसरों की सफलता से ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा सजग, अलर्ट होना पड़ेगा और अपने काम के प्रति हमेशा डेडिकेशन की भावना रखनी होगी आपको। एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी आपके सामने है, आपने कई बार सुनी भी होगी इस कहानी को, और ये कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है, एक सच्ची घटना जो घटित हुई किसी इंसान के साथ में, और फिर उस इंसान ने जाना कि शब्दों में कितनी ताकत है। इसलिए नेगेटिव शब्दों पे कभी ध्यान मत दो, हमेशा उसको अपना मित्र बनाओ जो आपको सही सलाह देता है, जो आपको सच्ची सलाह देता है, जो आपको ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह देता है, जो आपको ये कहे कि खुद अपने आप विचार करो, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय खुद लेने की क्षमता बनाओ, वो आपको सच्चे मायने में आगे बढ़ा रहा है। और कुछ ऐसी सलाह आपको दे देते हैं कि ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके मार्ग में अड़चन डाल रहे हैं और आपको गलत डायरेक्शन में ले जाकर नीचे ढकेलने का काम कर रहे हैं। यू हैव हर्ड अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन। आपने थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो सुना ही होगा। इन हिज चाइल्डहुड, अकॉर्डिंग टू हिज टीचर्स, ही वॉज मेंटली वीक, बट हिज मदर मेड हिम अ ग्रेट जीनियस ऑफ द वर्ल्ड। अपने बचपन में, अपने अध्यापकों के अनुसार अपने बचपन में थॉमस एल्वा एडिसन एक बहुत ही मानसिक रूप से कमज़ोर छात्र थे, लेकिन उनकी मदर ने, उनकी माँ ने उनको संसार का एक महानतम जीनियस पर्सन बना दिया, एक महानतम जीनियस व्यक्ति बना दिया। Once in his childhood, Thomas Edison came home from school and gave a paper to his mother. एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन अपने, जब वो छोटे थे, बचपन की अवस्था में थे, तब थॉमस एल्वा एडिसन अपने हाथ में एक पत्र लेते हुए घर आते हैं और अपनी माँ को वो पत्र थमाते हुए बोलते हैं, थॉमस सेड टू हिज मदर, थॉमस ने अपनी माँ से कहा, माई टीचर हैज़ गिवन दिस लेटर, मेरे टीचर ने ये पत्र दिया है। इट इज़ सेड दैट ओनली योर मदर शुड रीड इट, और ये कहा गया है कि केवल आपकी मदर ही इस लेटर को पढ़ेंगी। मदर, व्हाट इज़ रिटन इन इट? माँ, इसमें क्या लिखा है? थॉमस एल्वा एडिसन अपनी माँ से कहते, माँ, इसमें क्या लिखा है? मदर हैड टीयर्स इन हिज आइज व्हाइल रीडिंग द लेटर। उस लेटर को पढ़ते समय माँ की आंखों में आंसू होते हैं, और उस लेटर को जब उनकी माँ पढ़ रही होती है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। द मदर स्टार्टेड रीडिंग द लेटर लाउडली। जो मदर है, उनकी माँ है, उन्होंने उस पत्र को जोर से पढ़ना चालू किया ताकि वो बच्चा सुन सके। मदर ने उस पत्र को जोर से पढ़ना चालू किया, अपने बेटे के सामने, इन फ्रंट ऑफ हर सन, जोर से पढ़ना चालू किया ताकि वो सुन सके। इट वॉज रिटन इन द लेटर, योर सन इज अ जीनियस। इस पत्र में लिखा है कि तुम्हारा बेटा एक जीनियस स्टूडेंट है, एक जीनियस व्यक्ति है, एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आवर स्कूल इज वेरी स्मॉल, हमारा स्कूल बहुत छोटा है। वी डोंट इवन हैव गुड टीचर्स टू टीच थॉमस, और हमारे स्कूल में थॉमस जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अच्छे प्रतिभाशाली टीचर्स भी नहीं हैं। प्लीज टीच हिम योरसेल्फ। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड मदर टॉट थॉमस हरसेल्फ फॉर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। कृपया इसे खुद ही पढ़ाइए, घर पर पढ़ाइए, और तब से जब तक वो जीवित रही, अपने बेटे को, थॉमस को, खुद ही पढ़ाती रही।
Many years after his mother's death, Thomas Edison became the world's greatest inventor. अपनी माँ के मृत्यु के कई वर्षों के बाद जब थॉमस एक महान संसार के एक महान इन्वेंटर बन गए, खोजकर्ता बन गए, तब की बात है. One day after his mother's death, Thomas received that letter from his teacher. उसके बाद एक दिन थॉमस को अपने किसी टीचर से वो पत्र प्राप्त हुआ. When he opened the letter, he was surprised. जब थॉमस ने उस पत्र को खोला तो वो हक्के बक्के रह गए, वो अचंभित रह गए, सरप्राइज्ड रह गए. इस सच्चाई को जानने के बाद थॉमस ने अपनी डायरी में लिखा कि उसकी माँ ने एक कम बुद्धिमान व्यक्ति को संसार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया. इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शब्दों में बहुत ताकत है. कभी भी नेगेटिव शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो शब्द आपको आपके जीवन में तोड़ने का काम करेंगे और आप शीशे से भी नाजुक हो. क्योंकि हम लोगों पे अच्छे शब्द जल्दी असर नहीं होते. पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए इंसान हैं हम लोग. अच्छे शब्द जल्दी असर नहीं होते, लेकिन किसी के द्वारा कहे गए बुरे शब्द हम तुरंत अपने अंतरात्मा में धारण कर लेते हैं और उनको अपने माइंड में छाप कर घूमते रहते हैं और सोचते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं उन बातों को. और ये नहीं जानते हम कि जितनी बार हम नेगेटिव शब्दों को दूसरों के द्वारा कहे गए, नेगेटिव शब्दों को दूसरों के द्वारा कहे गए नेगेटिव वर्ड्स को रिपीट करते रहेंगे, उतनी ही बार हमारे अंदर नेगेटिविटी और बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी. इसलिए इग्नोर करना सीखो. सफलता पानी है तो इग्नोर करना सीखो, और जिस काम को आपने चुना है वही काम दुनिया का सबसे बेस्ट काम है, क्योंकि आपका उस काम में समर्पण है, आपका उस काम में दीवानगी है और आप उसी काम को करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं. ऐसी मेंटेलिटी रखिए, बी पॉजिटिव, और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.